देखा भाई साहब, आ गई इंडिया गठबंधन की सच्चाई सामने। देखा कैसे जातिगत जनगणना के नाम पर हिंदुओं में फूट डाली जा रही है। अच्छा, वो कैसे? ओहो, कैसे अनजान बन रहे हो? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि जाति आधारित जनगणना का मकसद हिंदुओं को अगड़े पिछड़े और दलितों में बांटना है। यह सिर्फ हिंदुओं को एससी ओबीसी में बांटने की राजनीति हो रही है। अच्छा, जातिगत जनगणना से अगर ये पता चल जाएगा कि देश में किसकी कितनी आबादी है तो हिंदू बढ़ जाएगा। अगर ये पता चल जाएगा कि देश में एससी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, तो हिंदुओं में फूट पड़ जाएगी। लेकिन जब मोदी ने पूरे देश में पोस्टर लगा लगा कर ये बताया था कि उनकी कैबिनेट में ओबीसी मंत्री कितने हैं, कितने एससी एसटी मंत्री हैं, जब संसद में अमित शाह ने बताया कि उनकी पार्टी में ओबीसी सांसद कितने हैं, ओबीसी एमएलए कितने हैं, एमएलसी कितने हैं, उस टाइम हिंदुओं को बांटने की राजनीति याद नहीं आई। अबे जब राहुल गांधी ने देश के भगोड़े मोदी को चोर कहा था, तब तुम लोगों ने पूरे देश में छाती पीट पीट कर कहा था कि हाय ओबीसी का अपमान हो गया, हाय ओबीसी का अपमान हो गया। उस टाइम तुम लोगों को हिंदुओं की एकजुटता याद नहीं आई? जब बीजेपी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की जातियों का नाम लेकर वोट मांगती है, अरे जब बिहार में खुद बीजेपी जातिगत जनगणना का समर्थन करती है, महाराष्ट्र में फडणवीस करते हैं, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो जातिगत जनगणना का समर्थन करती थी। साल 2010 में बीजेपी के स्वर्गीय नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई थी। तो तुम लोगों को जाति की राजनीति याद नहीं आई। लेकिन जब दलित पिछड़ा मांग करता है कि हमें आबादी के हिसाब से भागीदारी और मौके चाहिए, तो तुम लोगों को जाति की राजनीति याद आने लग गई। हा, मौके, भागीदारी। अरे सीधे सीधे बोलो ना, इनको आरक्षण चाहिए। और सुनो, इस आरक्षण ने ही तो देश का बंटाधार कर रखा है। अब आया ना असली दर्द सामने। ये थोड़े दिन पहले महिला आरक्षण का बड़ा प्रचार करते घूम रहे थे, तब तो नहीं कहा कि आरक्षण ने देश का बंटाधार कर रखा है। क्यों? ये मोदी जी ने किया है। अरे तुम्हारे जैसे आरक्षण विरोधी इंसानों को तो जातिगत जनगणना का सबसे ज्यादा समर्थन करना चाहिए। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए? वो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हारे जैसे लोग ही तो बोलते रहते हैं कि अब तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब तो सारे भेदभाव मिट गए हैं, अब तो आरक्षण वाले सारी मलाई खा रहे हैं। अगर जातिगत जनगणना होगी तो पता चल जाएगा कि किसके हिस्से में कितनी मलाई आई है, किसके पास कितना माल है, किसके पास कितनी नौकरियां हैं, किसके पास कितने साधन हैं, कौन क्लर्क पटवारी बने हैं, कौन प्रोफेसर लेक्चरर बने हैं और कौन मुख्य सचिव बने हैं, कौन आरक्षण से संपन्न हुआ है और कौन बिना आरक्षण के सारे बड़े पदों पर विराजमान है। पता चले कि आरक्षण का कुछ फायदा हुआ भी है या नहीं। अरे अगर यही बात थी तो इतने साल से इंडिया गठबंधन वाले सत्ता में बैठे थे, तब क्यों नहीं किया? मतलब जो इतने साल से नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होना चाहिए। मोदी क्या पैदा होते ही प्रधानमंत्री बन गए थे? 60-70 साल लगे ना प्रधानमंत्री बनने में। तुम्हारा क्या मतलब है? उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, ऐसी जनगणना से जो समाज में जात पात को बढ़ावा मिलेगा, उसका क्या मतलब? कैंसर पर रिसर्च करने से कैंसर को बढ़ावा मिलेगा? कैसी बात कर रहे हो? ये जो समाज में जात पात है, क्या ये जाति आधारित जनगणना की वजह से शुरू हुई थी? बताओ, कौन सी जनगणना के आधार पर दलितों को मंदिर में एंट्री करने से रोका गया था? कौन सी जनगणना के बाद दलित पिछड़ों को शिक्षा से वंचित किया गया था? कौन सी जनगणना थी जिसके नाम पर कुछ जातियों को स्वर्ण और कुछ जातियों को अछूत कहा गया था? बताओ ना, कौन सी जनगणना के नाम पर हिंदू धर्म को वर्णों में बांटा गया था? जवाब देने की जरूरत नहीं है, पता तुम लोगों को भी है, हमें भी है। ये सारी कुरीतियां जनगणना से पैदा नहीं हुई, बल्कि जनगणना की वजह से खत्म हो सकती हैं। इसलिए तुम्हारे हमारे जैसे लोगों के अंदर बैठा तथाकथित स्वर्ण, अगड़ा, ऊंची जाति का दम्भ हमें इस जनगणना का विरोध करने के लिए बोल रहा है। हमें यह डर लग रहा है कि असली जनसंख्या का पता चलते ही पिछड़ी जातियां ज्यादा अधिकार और भागीदारी ना मांगने लग जाएं, कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं है, तो फिर विरोध किस बात का? होने दो जनगणना, आने दो सच्चाई सामने, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ।